गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप हिंदी का काम ध्यानपूर्वक सुनकर और निष्ठापूर्वक हिंदी की कॉपी पर करते होंगे। बच्चों, आज मैं आपको ई पाठ्य पुस्तक हिंदी 8वीं प्रथम भाषा का पाठ नंबर 1 करवाने जा रही हूँ, जो पेज नंबर 1, 2 और 3 पर है। यह एक कविता है जो कि डॉक्टर युगेंद्र बख्शी द्वारा लिखी गई है। इस कविता का नाम है कोई नहीं बेगाना। कोई नहीं बेगाना एक मानवतावादी कविता है। कोई नहीं बेगाना नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है, अर्थात इंसान वही अच्छा होता है जो किसी से भेदभाव ना करे। इस कविता में आनंदपुर साहिब के बार गुरु गोबिंद सिंह जी की सेना और मुसलमानी सेना से भयंकर लड़ाई हो रही है, और इस लड़ाई का वर्णन करते हुए डॉक्टर युगेंद्र बख्शी हमें ये बताते हैं कि इस लड़ाई में एक भाई कन्हैया है जो कि निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करता है। चलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कोई नहीं बेगाना कविता पाठ नंबर 1। कविता पढ़ने से पहले आप सभी बच्चे पहले इसका प्रसंग देख लें। ये पद्यांश डॉक्टर युगेंद्र बख्शी द्वारा रचित कोई नहीं बेगाना नामक कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने आनंदपुर साहब के बाहर सिखों और मुसलमानों के बीच हुए भयंकर युद्ध का वर्णन किया है। आनंदपुर साहब के बार जब हुआ युद्ध घमासान, दशमेश गुरु का हर सिख लड़ा हथेली पर रख जान। तोपों की गर्जना भयंकर, सत श्री अकाल का गान, अल्लाहू अकबर के नारे बहरे कर देते थे कान। घमसान होता है भयंकर, दशमेश दशम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, हर प्रत्येक गर्जना तीव्र आवाज। कवि कहता है कि जब आनंदपुर साहब के बार सिख सैनिकों के साथ मुसलमानों की लड़ाई हुई थी, तब दशम गुरु गोबिंद सिंह जी की सेना का प्रत्येक सिख सिपाही मरने का डर छोड़कर जी जान से लड़ा था। तोपों की भयंकर आवाज, सिख वीरों के द्वारा किया गया सत श्री अकाल का गान और मुसलमान सैनिकों के अल्लाहू अकबर के नारे कानों को बहरा कर रहे थे। कवि का कहने का भाव ये है कि दोनों पक्षों के सैनिक अति वीरता और साहस से एक दूसरे के सामने अपनी अपनी जीत के लिए डटे हुए थे। वीर बांकुरे डटकर लड़ते, धरती पर बिछ बिछ जाते, गिरते गिरते फिर उठते, पानी पानी चिल्लाते। गर्मी का ये कठिन महीना उन वीरों पर भारी था, जलते तपते मैदानों में युद्ध अभी तक जारी था। वीर बांकुरे होता है बहादुर जवान, कठिन कठोर, जारी चलना। कवि का कहना है कि सिख और मुसलमान सेनाओं के बहादुर जवान एक दूसरे के विरुद्ध डटकर लड़ रहे थे। वे एक दूसरे के आघात से, चोट से घायल होकर धरती पर गिरते जाते थे। वे गिरकर फिर लड़ने के लिए उठ जाते थे और अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पानी चिल्ला रहे थे। गर्मी का बहुत कष्टकारी महीना था। युद्ध लड़ने वाले दोनों तरफ के बहादुरों के लिए गर्मी का महीना बहुत भारी पड़ रहा था। सूर्य की गर्मी से मैदान तप रहे थे, दहक रहे थे, लेकिन उनके कारण लड़ाई बंद नहीं हो रही थी। दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध हो रहा था। भाव कहने का ये है कि सूर्य की तेज गर्मी और तपे हुए मैदान भी दोनों पक्षों की लड़ाई को रोकने में असफल रहे थे। जलती तपती दोपहरी में गुरु घर का एक सेवादार कंधे पर एक मशक उठाए देता पानी का उपहार। संगत की सेवा करता भाई कन्हैया उसका नाम, गुरुवाणी का भक्त अनोखा, करता जन सेवा का काम। जलती तपती गर्मी से जली और तपी हुई दोपहर का समय एक मश्क
भेड़ या बकरी की खाल की सिलाई करके बनाया हुआ थैला जिसमें बिश्ती पानी डोलते हैं। उपहार, भेंट, अनोखा, अद्भुत। व्याख्या। तेज गर्मी के कारण दोपहर का समय जल सा रहा था, दहक सा रहा था। उस गर्मी में गुरु घर का एक सेवादार अपने कंधे पर भेड़ बकरी की खाल से बनी एक मशक उठाकर सभी सैनिकों को पानी की भेंट दे रहा था। वे घायल और प्यासे सैनिकों को पानी पिला रहा था। सभी लोगों की समान रूप से सेवा करने वाले उस व्यक्ति का नाम भाई कन्हैया था। वह गुरुबानी का अनूठा और अद्भुत भक्त था। वह लोगों की सेवा करने का काम करता था। कवि का यहाँ पर कहने का भाव ये है कि दोपहर की तेज गर्मी में अपनी तपन को बुलाकर भाई कन्हैया सभी भेदभावों से दूर रह लोगों की सेवा करता था। वह एक सच्चा सेवादार भी था। सब में गुरु का रूप देखता, सबकी सेवा करता था। हर प्यासे की प्यास बुझाता, दुख सभी के हरता था। समदृष्टि थी शत्रु मित्र में, दोनों उसको एक समान। हर घायल को पानी देना होता उसका पहला काम। दुख होता है पीड़ा, हरता दूर करना। समदृष्टि सबको बराबर समझना, शत्रु दुश्मन समान बराबर। व्याख्या बेटा। कवि कहता है कि भाई कन्हैया सभी लोगों में अपने गुरु का रूप देखता था और उन सब की एक समान सेवा करता था। वे हर प्यासे की प्यास बुझाता था और गर्मी से उत्पन्न सभी के दुखों को मिटाता था। उसकी नज़र में ना कोई शत्रु था और ना कोई मित्र था। शत्रु और मित्र दोनों ही उसके लिए बराबर थे। युद्ध भूमि में हर घायल व्यक्ति को वे पानी देना उसका पहला काम था। कवि का कहने का भाव यहाँ पर ये है कि सच्चे इंसान के मन में किसी के लिए अपने पराये का कभी भेदभाव नहीं होता। हुई सांझ तो सिख वीरों ने छेड़ी एक विरोधी तान, जिनको मुश्किल से हम मारे उनको देता जीवन दान। लगता गुरुवर भाई कन्हैया का दुश्मन से नाता है, घायल शत्रु को जल देता उसकी जान बचाता है। सांझ होता है शाम, वीर बहादुर, तान स्वर, मुश्किल कठिनाई, नाता संबंध। कवि यहाँ पर ये कहता है कि जैसे ही शाम हुई और लड़ाई बंद हुई, वैसे ही सिख बहादुरों ने एक ही आवाज़ में भाई कन्हैया के विरोध में ऊंची आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि जिन मुसलमान सैनिकों को वे मुश्किल से घायल करते थे, उन्हें भी वे पानी पिला पिला कर उन्हें नया जीवन दान दे देता है। हे गुरुजी, हमें लगता है कि इसका दुश्मनों से कोई संबंध है। ये दुश्मन के घायल सिपाहियों को युद्ध भूमि में पानी पिलाता है और उनकी जान बचाता है। कवि का यहाँ पर कहने का भाव ये है कि सिख वीरों को भाई कन्हैया का इंसानियत का जो भाव है वो दुश्मनी से भरा हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वहाँ वे सिख वीरों को ही नहीं बल्कि मुसलमान सैनिकों को भी युद्ध भूमि में पानी पिला रहा है। हंसकर बोले दशम पिता, फिर क्यों भाई क्या कहते हो? ठीक शिकायत क्या सिखों की सबकी सेवा करते हो? हाथ जोड़कर चरण छुए, नतमस्तक हो वचन कहे, गुरुवर सबको जल देता हूँ, मानो सब में आप रहें। दशम पिता होता बेटा 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी। चरण पैर नतमस्तक, अपना सिर झुकाकर प्रणाम करना। सिख वीरों के द्वारा लगाए हुए आरोप को सुनकर दशम गुरु गोबिंद सिंह जी ने हंसते हुए भाई कन्हैया से पूछा कि क्यों भाई, क्या सिखों की ये शिकायत ठीक थी कि वे सबकी सेवा करते था? ये सुनकर भाई कन्हैया ने हाथ जोड़कर गुरु जी के पांव छुए और सिर झुकाकर ये शब्द कहे कि हे गुरुवर, मैं तो सभी को ऐसे पानी देता हूँ जैसे सब में आप ही विद्यमान हो। मुझे तो सब में आप ही दिखाई देते हैं। कहने का भाव यहाँ पर कवि का है कि भाई कन्हैया को गुरु जी के प्रति अपार भक्ति के कारण सभी में वही दिखाई दे रहे थे। उन्हें कोई भी व्यक्ति वहाँ पर पराया नजर नहीं आ रहा था। गुरुवाणी का मतलब मैंने केवल बस इतना जाना, देखूं हर प्राणी में प्रभुवर कोई नहीं बेगाना।
अव्वल अल्लाह नूर वही है कुदरत के सब बंदे, सब जग फैला नूर उसी का कौन भले कौन मंदे। मतलब अर्थ बेगाना पराया। अव्वल पहला, अल्लाह ईश्वर, नूर ज्योति, कुदरत प्रकृति, बंदे इंसान, भले अच्छे और मंदे बुरे। व्याख्या। भाई कन्हैया ने गुरु गोबिंद सिंह जी के समक्ष कहा कि मैंने तो गुरुवाणी में केवल इतना ही अर्थ समझा है कि मुझे हर प्राणी में परम पिता परमात्मा ही दिखाई देते हैं। मुझे सभी अपने लगते हैं, कोई भी बेगाना अथवा पराया नहीं लगता। वे परमात्मा ही तो सबसे श्रेष्ठ है, प्रमुख है, सर्वोपरि है। इस सृष्टि की ज्योति वही है और सारे इंसान, सारे प्राणी उसी परमात्मा की कुदरत से उत्पन्न हुए हैं। सारे संसार में उसी का तेज फैला हुआ है। केवल वही है जिससे सारी सृष्टि बनी है। जब सभी उस परमात्मा की संतान है तो फिर कौन अच्छा और कौन बुरा। भाव कहने का यहाँ पर ये है कि हमें धर्म और जाति के आधार पर मानव को नहीं बांटना चाहिए। दशम पिता गदगद हो बोले सच्चे सिख, गुरु मेहर करे, भेदभाव बिन सेवा रत जो, उसके सिर प्रभु हाथ धरे। ये मरहम भी ले लो मुझसे, तुम सबका उपकार करो, हर घायल में प्रभु को देखो, घावों का उपचार करो। गदगद प्रसन्न, मेहर कृपा, भेदभाव ऊंच नीच का मतलब भेदभाव ना करना, सेवारत सेवा में लीन, हाथ धरे कृपा करे, उपकार भला करना, घावों घाव चोट जिसे आप बोलते हो जख्म, उपचार इलाज। व्याख्या। भाई कन्हैया के उत्तर को सुनकर दसवें पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने प्रसन्न हो गए और खुशी से भर उठे। उन्होंने उसे संबोधित करते हुए कहा कि हे सच्चे सिख, ईश्वर तुम पर कृपा बनाए रखे। जो व्यक्ति बिना भेदभाव किए हुए समाज में रहते हुए सबकी सेवा करता रहता है, ईश्वर उसके सिर पर अपनी कृपा का हाथ सदा बनाए रखते हैं। तुम मुझसे ये मरहम भी ले लो और बिना जात पात और धर्म का ध्यान रखे बिना सबका भला करो, सबकी सेवा करो। तुम हर घायल व्यक्ति में ईश्वर को देखो, सबको एक समान समझो और सबके घावों का इलाज करो, उन्हें कष्टों से मुक्त करो। यहाँ पर कवि का कहने का भाव ये है कि गुरु जी ने अपने मानवतावादी भावों से सबका कल्याण करने की बात सदा ही सबसे कही है। बच्चों, आज हमने कोई नहीं बेगाना कविता पढ़ी, जिससे पढ़कर हमें ये ज्ञात हुआ कि गर्मियों के दिन थे। आनंदपुर साहिब के बाहर गुरु गोबिंद सिंह की सेना और मुसलमान सेना के बीच एक भयंकर युद्ध हो रहा था। युद्ध में हर वीर अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ रहा था। तोपें गरज रही थी। सिख सैनिक सत श्री अकाल का जयघोष कर रहे थे तो मुसलमान सैनिक अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। दोनों तरफ के सैनिक घायल हो होकर धरती पर गिर रहे थे। प्यास के कारण पानी पानी चिल्ला रहे थे। गुरु घर का एक सेवादार भाई कन्हैया कंधे पर मश्क उठाए सिखों और मुसलमानों को बिना भेदभाव के पानी पिला रहा था। उसे हर घायल सैनिकों में गुरु का ही रूप दिखाई दे रहा था। वे और अपने और पराये का भेद नहीं कर रहा था। सिख सैनिक ने जब उसकी शिकायत गुरु से की तो उस सेवादार ने गुरु जी के सामने हाथ जोड़कर पांव छूकर अपना सिर झुकाते हुए कहा कि मैं सभी सैनिकों में आपका रूप देखता हूँ, क्योंकि हर प्राणी में परमात्मा वास करता है, चाहे वे अच्छा है चाहे वह बुरा। दशम गुरु इस बात से प्रसन्न हुए और बोले कि अब से तुम उन जख्मी व्यक्तियों के घावों का पानी के साथ साथ मरहम भी लगाया करो। कोई नहीं बेगाना कहानी अपने नाम से पूरी तरह से सार्थक है। अब मैं इसी से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने जा रही हूँ, जिससे आपने अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका पर करने हैं और साथ ही साथ अपने स्कूल का जो चैनल है अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बेटा देखो, प्रश्न नंबर पहला,
कोई नहीं बेगाना कवि का क्या नाम है? प्रश्न नंबर दूसरा, 10वें गुरु जी का क्या नाम था? प्रश्न नंबर तीसरा, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के शिष्य का क्या नाम था? प्रश्न नंबर चौथा, बाई कन्हैया जख्मी व्यक्तियों की सेवा किस प्रकार करते थे? प्रश्न नंबर पांचवा, सिख सैनिकों का युद्ध किस सेना के बीच हो रहा था?